हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियोस कवर की थी जिसमें हम लोगों ने डुप्लीकेशन और डिटेक्शन के बारे में पढ़ा था, डिलीशन और डुप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांसलोकेशन होता क्या है। ट्रांस का मतलब क्या होता है? दो चीज़ के बीच में। लोकेशन का मतलब, ट्रांस मतलब एक ट्रांसफ़र होना, और लोकेट मतलब उसकी लोकेशन चेंज होना। तो जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जब सेगमेंट्स की ट्रांसलोकेशन होती है, सेगमेंट ट्रांसफ़र होते हैं, एक क्रोमोसोम से निकल के दूसरे के साथ अटैच होता है और दूसरे से निकल के वो पहले क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है। तो ये जो ट्रांसफ़र होती है सेगमेंट्स की, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे होती है ट्रांसलोकेशन। सपोज ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इस तरीके से ये क्रोमोसोम है। तो ये क्या है? ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ये हमारे पास। नॉन होमोलोगस का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है A B C D E F G और H, और नीचे वाले क्रोमोसोम के पास हमारे H के बाद I J K L M N O, ये हमारे पास क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स हैं। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं, इस क्रोमोसोम के जीन्स जो है ये ABCDEFGH, ये इस क्रोमोसोम के जीन्स के साथ मैच नहीं हो रहे हैं। तो जब ये मैच नहीं हो रहे तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्रोमोसोम्स जो है ये आपस में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। वहीं अगर यहाँ पे ये क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स नहीं होते और इसकी जगह ABCDEFGH, यानी कि इस तरीके के सेम जीन्स प्रेजेंट होते, तो इस क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ट्रांसलोकेशन में जो चीज़ हमें याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि जो ट्रांसलोकेशन होती है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है, यानी कि जो सेगमेंट्स होते हैं क्रोमोसोम के वो एक दूसरे से मैच नहीं होते उनके जीन्स। तो नॉन होमोलोगस के क्रोमोसोम के बीच में जब सेगमेंट्स का ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद क्या है? डिफरेंस बिटवीन क्रॉसिंग ओवर एंड ट्रांसलोकेशन। अब क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि ट्रांसलोकेशन क्या होती है और क्रॉसिंग ओवर क्या होती है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है, जैसे ट्रांसलोकेशन है, यहाँ पे हम लोग पहले कॉलम बनाते हैं एक बार। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन के बारे में सपोज, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर के बारे में। क्रॉसिंग ओवर है यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन में पहला पॉइंट क्या हो गया? ट्रांसलोकेशन में हमने देखा कि हमने यूज़ किए थे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, बट कि जबकि क्रॉसिंग ओवर में हम लोग यूज़ करेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, ठीक है। ट्रांसलोकेशन में हमने देखा था जैसे ABCDEFG और H है, एक क्रोमोसोम है ये, और उसके बाद हमारे पास ये क्रोमोसोम है H के बाद IJKLMNO। बट क्रॉसिंग ओवर में हमारे पास क्या होगा? ABCD, एक क्रोमोसोम हो गया ये, मान लो ये EFGH, और उसके साथ वाला जो पेयर होगा वो भी क्या होगा? ABCDEFGH। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं ट्रांसलोकेशन में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, जबकि हम लोग क्रॉसिंग ओवर में यूज़ कर रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जब ट्रांसलोकेशन होगी तो ये सेगमेंट यहाँ से निकलेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा, बल्कि क्रॉसिंग ओवर में कुछ अटैच नहीं होता, यहाँ से कुछ टूटेगा नहीं, ना ही यहाँ से जाके कुछ जुड़ेगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि ट्रांसलोकेशन में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स चाहिए होते हैं और क्रॉसिंग ओवर में होमोलोगस क्रोमोसोम्स चाहिए होते हैं। अब सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या चाहिए होता है हमें? पहले हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट हम लोग आगे देखते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा? पहले हम लोग इसे एक बार इरेज कर ले। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसलोकेशन में दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जैसे हमने देखा ट्रांसलोकेशन में यहाँ से सेगमेंट टूटेंगे, ये नॉन होमोलोगस पेयर्स है। तो जैसे यहाँ से ये सेगमेंट टूटा, फिर ये सेगमेंट यहाँ पे जाके जुड़ेगा। तो यहाँ से जब ये टूटा तो यहाँ पे ब्रेकेज हो रही है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है यहाँ पे सेगमेंट, और यहाँ पे जाके जब ये जुड़ेगा तो यहाँ पे रीयूनियन हो रही है, रीयूनियन हो रही है। बट क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा था? क्रॉसिंग ओवर में दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे तो इनके यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रही थी? इनके यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही थी कैज़्मा की, ठीक है, कैज़माटा की फॉर्मेशन हो रही थी, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर। और ट्रांसलोकेशन के बीच में क्या हो रही थी? ब्रेकेज हो रहा था और ये रीयूनियन हो रही थी।
अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर से कोई स्टर्लिटी नहीं होती, बट ट्रांसलोकेशन से क्या होते हैं, पोलन की स्टर्लिटी हो जाती है, पोलन या ओव्यूल किसी की भी स्टर्लिटी होती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था ट्रांसलोकेशन में ये दो क्रोमोसोम्स हैं, एक ये है और ये की है, तो जब इससे सेगमेंट्स आएंगे तो हो सकता है यहाँ के जीन्स जो है ये मिसिंग हो जाएंगे, ये जीन्स यहाँ चले जाएंगे, तो ये पेयरिंग नहीं हो पाती, तो इससे कारण क्या होता है, यहाँ पे स्टर्लिटी होती है ट्रांसलोकेशन में, बट क्रॉसिंग ओवर से कोई स्टर्लिटी नहीं होती है। ठीक है, स्टर्लिटी नहीं होती, क्यों, क्योंकि उसमें तो सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या होता है, कैज़माटा फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, बट यहाँ पे कोई स्टर्लिटी नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टर्लिटी होती है। ये पॉइंट तीन चीज़ें हमें याद रखनी है। पहली याद रखनी है कि ट्रांसलोकेशन जो है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे होती है और क्रॉसिंग ओवर जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे होती है। उसके बाद हमें देखना है कि ट्रांसलोकेशन जो होती है उसमें ब्रेकेज होता है और रीयूनियन होता है, जबकि क्रॉसिंग ओवर में ब्रेकेज या रीयूनियन कुछ नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कैज़माटा की फॉर्मेशन होती है। तीसरा हम लोगों ने पॉइंट देखा कि क्रॉसिंग ओवर ट्रांसलोकेशन से स्टर्लिटी होती है, जबकि क्रॉसिंग ओवर से स्टर्लिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स हमने पढ़े कि ट्रांसलोकेशन और क्रॉसिंग ओवर में डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रांसलोकेशन के जो होते हैं फर्दर कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। बेसिकली ट्रांसलोकेशन के तीन टाइप्स होते हैं, एक होती है सिंपल ट्रांसलोकेशन, एक होती है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन और तीसरा होता है रेसिप्रोकल लोकेशन। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स जो है हम यहाँ पे वन बाय वन इसके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन की। सिंपल ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है कि सेगमेंट फ्रॉम वन क्रोमोसोम ट्रांसफर एंड अटैच टू द एंड ऑफ द अदर होमोलोगस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जैसे हमने पहले ही देखा था, जैसे सपोज ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है, ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये। तो इसमें क्या होगा, जैसे ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, तो ये इसके कुछ क्रोमोसोम्स हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब ट्रांसलोकेशन होगी तो सपोज ये एक सेगमेंट है। ठीक है, ये सेगमेंट जो है यहाँ से चले गया और ये सेगमेंट्स जो है ये जाके यहाँ पे अटैच हो गया, तो ये क्या होगा, M के बाद G यहाँ पे आ गया, G यहाँ से चले गया, तो ये जो ट्रांसफ़र हो रही है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, एक क्रोमोसोम जो है एक क्रोमोसोम से सेगमेंट जो है वो गया और दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया, तो ये जो ट्रांसफ़र होगी ये सिंपल ट्रांसलोकेशन हम लोग कहेंगे। बस डिफरेंस इसका यही है कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ट्रांसलोकेशन हो रही है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ट्रांसलोकेशन। तो जो नेक्स्ट ट्रांसलोकेशन है वो है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। तो शिफ्ट का मतलब क्या होता है, शिफ्ट का मतलब भी सेम है। इसमें क्या होगा कि इंटर कैलोरी सेगमेंट्स लेंगे। इंटर कैलोरी का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक क्रोमोसोम है सपोज, तो जो सेगमेंट होगा, जैसे एक ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बनाते हैं हम लोग, जैसे ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जीन्स बना लेते हैं हम लोग ABCDEFGHIJKLMNO। तो ये हमारे सेगमेंट्स बन गए। तो इसे हम लोग कलर चेंज करते हैं एक बार। तो अब हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ से कोई सेगमेंट जो है ये चले गया, यहाँ से हमारा लास्ट वाले सेगमेंट्स जो मान लो यहाँ से उड़ गए, ये वाले चले गए हमारे। इंटर कैलोरी का मतलब क्या होता है, बीच से, एंड से नहीं जा रहे सेगमेंट्स, सेगमेंट्स बीच से जा रहे। तो ये हमारा G और H जो सेगमेंट्स हैं वो यहाँ से हटे और ये नीचे जाके कहीं पे यहाँ पे अटैच हो गए। मान लो ये M और N के बीच में जाके जुड़ गए, तो ये क्या हो गया, ये F और G। अब ये सेगमेंट्स कैसे बचे, ABCDE और H बच गया, है ना। और ये क्रोमोसोम हो गया, और दूसरे क्रोमोसोम में कैसे सेगमेंट्स हुए, यहाँ पे हो जाएंगे IJKL और फिर यहाँ पे MFGN और O, है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ से जो इंटर कैलोरी सेगमेंट्स जो एक्सचेंज हुए, यानी कि कहीं से भी, जरूरी नहीं यहाँ से, हो सकता है यहाँ से सेगमेंट चेंज हो जाए और इसके बीच में आके जुड़ जाए, यहाँ पे आके जुड़ जाए, कहीं पे भी आ जाए, बस यहाँ पे एंड से, ना तो सेगमेंट एंड से जाएगा ना ही वो सेगमेंट एंड पे आके जुड़ेगा। तो जब इंटर कैलोरी सेगमेंट्स यूज होंगे तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे शिफ्ट ट्रांसलोकेशन हो रही है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि शिफ्ट और रेसिप्रोकल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक बार शिफ्ट वाला
शिफ्ट ट्रांसलोकेशन, और ये हमारी होगी रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो शिफ्ट में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है। तो इसमें हमने देखा था जो बीच वाला सेगमेंट है वो बीच से जाके बीच में जाके जुड़ रहा है। सिर्फ पर दिक्कत क्या हो रही है, इसमें हम लोगों ने देखा था यहाँ से सेगमेंट हट रहा है और यहाँ पे सेगमेंट जाके जुड़ रहा है, बट यहाँ का सेगमेंट तो वापस ऊपर नहीं जा रहा ना। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम बनेंगे वो कैसे बन रहे थे, वो क्रोमोसोम ऐसे थोड़ा छोटा हो जाएगा, नीचे वाला क्रोमोसोम बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का सेगमेंट उड़ा और वो सेगमेंट जो है यहाँ पे जाके जुड़ा, है ना। ये बीच से सेगमेंट हटा था और वो बीच वाला सेगमेंट जो है यहाँ पे जाके जुड़ गया, तो ये क्रोमोसोम और लंबा हो गया। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है, एक क्रोमोसोम से सेगमेंट जा रहा है और दूसरे क्रोमोसोम पे जाके जुड़ रहा है। बट रेसिप्रोकल में क्या होगा, अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं तो अगर इससे सेगमेंट हटा तो वो सेगमेंट यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, और यहाँ का सेगमेंट जो हटेगा वो सेगमेंट जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। यानी कि दोनों के बीच में जो सेगमेंट्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो जब दोनों के बीच में सेगमेंट का एक्सचेंज होगा तो उसे हम लोग कहेंगे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो एक बार हम लोग जल्दी जल्दी क्विक ओवरव्यू लेते हैं इन सब का कि ट्रांसलोकेशन, सिंपल, शिफ्ट और ट्रांसलोकेशन के बीच, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सिंपल में हमने देखा जैसे एक ये क्रोमोसोम का पेयर बनाते हैं हम लोग सिंपल का, ये हो गया हमारा शिफ्ट का, और ये हम लोग बनाएंगे रेसिप्रोकल का। ठीक है, तो सिंपल में हमने क्या देखा था, सिंपल में हमने देखा था एंड से कोई भी सेगमेंट गया, यहाँ से उड़ा और वो नीचे वाले क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो गया, तो ये हमारी होगी सिंपल ट्रांसलोकेशन। और उसके बाद हमने शिफ्ट में क्या देखा था कि बीच से कोई सेगमेंट जो है वो हटेगा और वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाएगा, वो यहाँ पे आके अटैच हो गया। बल्कि रेसिप्रोकल में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर कोई सेगमेंट इस क्रोमोसोम से जाएगा तो वो इसमें जाके जुड़ जाएगा, और इस क्रोमोसोम से कोई सेगमेंट जाएगा तो वो जाके इसमें जुड़ जाएगा। तो जो दोनों के बीच में सेगमेंट्स के एक्सचेंज होंगे तो वो रेसिप्रोकल, एक के बीच में होगा और वो भी इंटर कैलोरी सेगमेंट होगा तो वो शिफ्ट होगा, और एंड से कोई सेगमेंट जाके दूसरे के सेगमेंट के साथ जाके अटैच हो जाएगा तो वो हमारी सिंपल ट्रांसलोकेशन होगी। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसलोकेशन की डिटेक्शन कैसे होती है। तो ट्रांसलोकेशन की डिटेक्शन के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइटोलॉजिकल मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमने बात की थी कि जो कैज़मा फॉर्मेशन होती है वो क्रॉसिंग ओवर में होती है, बट ट्रांसलोकेशन में कोई कैज़मा की फॉर्मेशन तो होती नहीं है। तो हम लोग इसे कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो इस ट्रांसलोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मेटाफेज में। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, 3 तरीके के पेयरिंग होगी क्रोमोसोम की, तो उसके आधार पर हम देखेंगे कि ट्रांसलोकेशन किस तरीके से हो रही है। तो सबसे पहले जो ये है हमारा अल्टरनेट, यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले का जो हमारा टाइप है वो हमारा है अल्टरनेट डिसजंक्शन। अल्टरनेट डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज ये हमारे पास एक पेयर है क्रोमोसोम का, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर है। मेटाफेज में क्या होता है, ये मेटासेंट्रिक प्लेट होती है। फिर मेटाफेज के बारे में नहीं पता कि मेटाफेज क्या होता है, तो मेरी लास्ट वीडियोस में देखो, उसमें मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं सेल डिवीजन के बारे में, जिसमें मैंने सेल डिवीजन के हर स्टेज को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज, टेलोफेज, सब फेजेस को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि जब मेटाफेज होता है तो यहाँ पे मेटासेंट्रिक प्लेट बनती है बीच में, और क्रोमोसोम्स यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रोमोसोम आ जाएगा, ये यहाँ पे क्रोमोसोम आ जाएगा, यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्रोमोसोम को इस तरीके से ना रिप्रेजेंट करके हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसे डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से कुछ। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्रोमोसोम जो आके अटैच हो गए, तो ये हमारा एक क्रोमोसोम हो गया, ये हमारा हो गया N1 क्रोमोसोम, ये हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम है। और ये क्रोमोसोम्स जो, ये क्रोमोसोम है हमारा N2 क्रोमोसोम, ये भी N मतलब नॉर्मल, और ये हमारा T1 क्रोमोसोम है, यानी कि इस क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन हो गई है। ये T2 क्रोमोसोम है, इसमें भी ट्रांसलोकेशन हो गया है। N का मतलब हो गया नॉर्मल, और टी का मतलब हो गया ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम। ठीक है, ये ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम है। तो जब यहाँ पे मेटाफेज में जब डिवीजन होगी, यहाँ से जो है ये वाला जो हिस्सा है क्रोमोसोम का, ये वाली पेयरिंग जो है ये ऊपर वाली साइड जाएगी एनाफेज में, और ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे वाली साइड जाएगा, ये एनाफेज। जब एनाफेज आएगा इसके बाद, तो ये दोनों क्रोमोसोम्स जो है पोल की तरफ खींचेंगे, तो ये नॉर्मल जो है एक पोल की तरफ जाएंगे और ये नॉर्मल जो है ये दूसरे पोल की तरफ जाएंगे। तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में पोल्स में जाएंगे तो क्या होगा, जो इंडिविजुअल होगा जो यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे इस एरिया में क्या आ गया, N1 आ गया,
सॉरी, इस एरिया में क्या आ गया, N1 आ गया और यहाँ पे N2 आ गया। तो जब N1 आया और N2 आया तो जो जीन्स थे, जैसे सपोज यहाँ पे A B C D E और F, यहाँ पे भी A B C D E, ठीक है। तो ये सारे जीन्स एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। यहाँ पे मान लो GHIJK है, यहाँ पे भी GHIJK है, ठीक है, यहाँ पे J है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्रोमोसोम्स, ये जीन्स जो है इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये ऊपर जाएंगे और ये जीन्स जो है ये क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये नीचे जाएंगे। तो जो ऑफस्प्रिंग होगी या जो आगे हमारी जो ये सेल डिवीजन के बाद जो रिजल्ट होगा तो वो क्या होगा, वो वाइबल होगा। वाइबल क्यों होगा, क्योंकि जो ये पेयरिंग हो रही है, क्रोमोसोम्स जो हमें मिल रहे हैं वो क्या है, वो सब वाइबल हैं, सब एक दूसरे के साथ पेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट हमारी जो टाइप होगा डिटेक्शन का, अल्टरनेट डिसजंक्शन, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास वाइबल इंडिविजुअल्स मिलेंगे। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे N1 क्रोमोसोम होगा, ये N2 होंगे, ये T1 होगा और ये T2 होगा, ठीक है। तो ये पेयरिंग होगी, जब ये ऊपर जाएंगे तो ये हमारे क्रोमोसोम्स जब ये ऊपर जाएंगे तो एक दूसरे के साथ पेयर करेंगे, ये सारे एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो N1 N2 T1 T2, तो ये नीचे जाएंगे और ये ऊपर जाएंगे जब एनाफेज होगा। तो इससे क्या होगा कि जो प्रोजनी होगी वो वाइबल होगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात करेंगे हम लोग अल्टरनेट वन सेग्रीगेशन का, ठीक है, एडजेस्टेंट वन सेग्रीगेशन। तो एडजेस्टेंट वन सेग्रीगेशन में क्या होती है, इसमें क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, जैसे ये N1 है, ठीक है, ये N1 क्रोमोसोम होगा और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, T2 क्रोमोसोम होगा, यहाँ पे T1 क्रोमोसोम हो जाएगा, यहाँ पे N2 क्रोमोसोम होगा। जब एनाफेज में जाएंगे तो ये जो दोनों पेयर होके ये ऊपर चले जाएंगे और ये जो दो क्रोमोसोम्स होंगे ये पेयर होके नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ पे पेयरिंग मिसिंग हो जाएगी इनकी। सपोज यहाँ पे A B C D था और EFGH यहाँ पे आ गया, तो इसके क्रोमोसोम्स जो यहाँ पे थे वो यहाँ पे आके अटैच हो गए। तो जब ये दोनों पेयर करेंगे, यहाँ पे मान लो 1 2 3 और ये हो गया 4 5 6, तो जब इनकी पेयरिंग होगी तो ABCD के साथ 1 2 3 तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसके जो पेयर्स थे वो तो नीचे रह गए, और ये 1 2 3 के साथ ABCD नहीं जाएगी क्योंकि इसके जो बाकी के पेयर थे वो नीचे रह गए। तो जब इनके बीच में एनाफेज में ये जब दो अलग हो जाएंगे, सेल्स जब अलग होंगे, ये ऊपर वाले एक पोल की तरफ जाएगा और ये जब ये सेल्स अलग हो जाएंगे और ये दूसरे नीचे वाले पोल की तरफ जाएंगे तो ये क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर ही नहीं हो पाएंगे। तो इनसे क्या होगी, ये जो है स्टेरिलिटी को प्रमोट करेंगे, ठीक है, ये वाइबल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है जीन्स का। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, जब नॉर्मल 1 क्रोमोसोम है वो ट्रांसलोकेटेड 2 के साथ जुड़ गया और जो ये T1 क्रोमोसोम था ये नॉर्मल N2 के साथ पेयर हो गया। तो इसीलिए ये भी जो है ये अनवाइबल होंगे, नॉन वाइबल होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट टू सेग्रीगेशन, ठीक है। एडजेसेंट टू सेग्रीगेशन में क्या होगा, यहाँ पे पहले हमारा क्रोमोसोम जो आएगा वो आएगा T1, वो T1 जो है वो पेयर होगा N1 के साथ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आएगा N2, ये पेयर होगा T2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो हो रहा है ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी 1 है, ये भी N1 है, ये N2 है, ये N2 है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें फिर से जीन्स की जो है पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो जब जीन्स की पेयरिंग नहीं होगी, हालांकि ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये 2 है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, बट डिफरेंस क्या है, जैसे यहाँ पे मान लो हमने पीछे देखा था, यहाँ पे हमने लिया था 1 2 3 और इसके बाकी के 4 5 6, ये हो गया जीन्स इसके A B C, ये हो गया D E F। तो यहाँ पे जीन्स जब ये दोनों मेटासेंट्रिक प्लेट पे हैं, ठीक है, जब इनके अपोजिट पोल्स पे जाएंगे तो ये जो A1 2 3 पेयर्स नहीं हो पाएंगे ABCD के साथ, तो ये जो है फिर से नॉन वाइबल हो जाएगा। और ये जो T2 के N2 के जो जीन्स हैं ABC D E F, वो T2 के 4 5 6 के साथ पेयर नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए ये क्या होगा, ये भी नॉन वाइबल हो जाएंगे, ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जैसे हमने लास्ट में देखा था एडजेसेंट वन सेग्रीगेशन में। तो यहाँ पे क्या पेयरिंग हो रही है, T1 की पेयरिंग हो रही है N1 के साथ, यहाँ पे N2 की पेयरिंग हो रही है T2 के साथ। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे क्रोमोसोम्स तो होमोलोगस है, बट जो जीन्स है उनकी पेयरिंग नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए वो जो है अनवाइबल होंगे, ठीक है। एक बार हम लोग क्विक ओवरव्यू लेते हैं इन चीज़ों का फिर से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्टरनेट डिसजंक्शन में। अल्टरनेट डिसजंक्शन में हमने क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स हो रहे थे, पेयर हो रहे थे एक दूसरे के साथ, तो वो किस तरीके से हो रहे थे, वो रहे थे N1 जो है वो पेयर होता है N2 के साथ, और
T1 जो पेयर होगा वो T2 के साथ पेयर होगा। तो ये जो है ये ऊपर चले जाएगा जब एनाफेज में जाएगा, और ये पेयरिंग जो है नीचे चल जाएगी क्योंकि मेटासेंट्रिक प्लेट के ऊपर है। तो इसके जीन्स सारे इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसके जीन्स सारे इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो जो ये रिजल्टेंट होगा वो वाइबल होगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि एडजेसेंट 1 सेग्रीगेशन में क्या था, उसमें हमने ये देखा था कि N1 जो नॉर्मल क्रोमोजोम है वो ट्रांसलोकेटेड T2 के क्रोमोजोम के साथ पेयर होगा, और जो T1 क्रोमोजोम है वो पेयर होगा N2 क्रोमोजोम के साथ। तो ये एनाफेज में ये क्रोमोजोम जो है ये पेयर अप होके ऊपर जाएंगे एक पोल की तरफ, और ये क्रोमोजोम जो है एक दूसरे के साथ पेयर अप होके नीचे वाले पोल की तरफ जाएंगे। तो ये N1 यहाँ पे रह जाएगा, इसके कुछ जीन्स यहाँ पे रह जाएंगे, और इसके कुछ जीन्स दूसरी तरफ दूसरे पोल में चले जाएंगे। तो इसीलिए ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो रिजल्टेंट क्या होगा, हमारा स्टेरिलिटी होगी उसमें, ठीक है, स्ट्राइल होगा। तो इससे नेक्स्ट में हम लोग को देखा था कि एडजेसेंट 2 सेग्रीगेशन। एडजेसेंट 2 सेग्रीगेशन में क्या देखा था हमने, एक T1 क्रोमोजोम होगा हमारा और एक N1 क्रोमोजोम होगा, उसके साथ N2 क्रोमोजोम होगा और T2 क्रोमोजोम होगा। ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये 2 है। तो इसमें भी जब एनाफेज होगा ये ऊपर की तरफ पोल में जाएंगे, ये नीचे वाले पोल की तरफ जाएंगे। तो ये है तो होमोलोगस क्रोमोजोम, बट डिफरेंस इसमें क्या है कि जो यहाँ के जीन्स होंगे वो कुछ यहाँ पे रह जाएंगे, तो ये पेयरिंग नहीं हो पाएगी इनकी। जो इसके जीन्स है वो इसके साथ पेयर अप नहीं कर पाएंगे, तो इससे भी क्या होगा, इसमें सेमी स्टेरिलिटी जो है ये प्रमोट होगी इससे, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप थे जिससे हम लोग ट्रांसलोकेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड thank you. If you like my video, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you.